बच्चों एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों। अगर आपने क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व किया है तो ये क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और अगर नहीं सॉल्व किया है तो फिर भी मैं इसको सॉल्व करा रहा हूं बच्चों, बहुत आसानी से अभी भी आप सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर 18 एलिमेंट्स हो तो व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो उस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, ठीक है। इट कैन हैव राइट व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, और अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर देखिए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो आपको यही लिखना है बच्चों कि इफ ए मैट्रिक्स ऐसे लिख लीजिए, इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, तो उस केस में देन तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, तो पॉसिबल ऑर्डर्स, तो उस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। तो देखो 18 को आपको इनटू के फॉर्म में लिखना है बच्चों, मतलब फैक्टर के फॉर्म्स में लिखना है, दो फैक्टर्स के फॉर्म में। तो 1 मल्टीप्लाई 18 देखें तो आपका 18 ही आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 मल्टीप्लाई देखें क्या 18 आ सकता है, तो 2 मल्टीप्लाई 9 करें तो 18 आ जाएगा बच्चों। इसी तरीके से 3 से देखना है कि 3 से 18 कैसे हो सकता है, तो 3 मल्टीप्लाई 6 करें तो 18 आएगा, ठीक है। अब 4 से देखें तो 4 से तो 18 बनेगा नहीं बच्चों। 5 से देखें 5 से भी नहीं होगा, तो इसके बाद आपको देखना है 6 से, तो 6 से करें तो 6 मल्टीप्लाई 3 तो क्या होगा 18 होगा। अब देखिए बच्चों ये 3 इंटू 6 था और ये इसका जस्ट उल्टा है, तो जैसे ही ये जो है वो इसका एक उल्टा मिल जाए बच्चों, तो आपको क्या करना है, इससे ऊपर जो भी है वो उनको सबको उल्टा करके लिख देना है। तो इसके बाद हम क्या करें, तो इसको उल्टा करके लिख देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 9 था तो ये आपका 9 मल्टीप्लाई 2 होगा, और इसके बाद इसको उल्टा करके लिख देना है बच्चों, तो ये आपका 18 मल्टीप्लाई 1 होगा, ठीक है राइट। तो ये सारे जो होंगे ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे। तो आपको यही लिखना है बच्चों 1 इंटू 18, तो आपको यहाँ लिखना है बच्चों 1 इंटू 18 हो सकता है, साथ में ये आपका 2 इंटू 9 हो सकता है, और थर्ड पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ पर देखें तो 3 इंटू 6 हो सकता है, तो 3 इंटू 6 होगा। इसके बाद क्या करें बच्चों, तो 6 इंटू 3, तो आप इसको उल्टा कर देना है, तो 6 इंटू 3, तो जैसे ये उल्टा हो मिल जाए इसका, आपको ये सारे उल्टे लिख देने बच्चों। तो 2 इंटू 9 को कैसे लिखें, तो 9 इंटू 2, और क्या होगा बच्चों 18 इंटू 1, ठीक है। तो ये आपका 18 इंटू 1, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर्स हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसमें एक केस और भी कहता है, व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट्स हो तो पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा। तो आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों, ठीक है। तो क्या लिखें, तो इफ इट हैज, अगर इसके अंदर हो, इफ इट हैज 5 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हो जाएं, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। तो देन उस केस में पॉसिबल ऑर्डर्स, ठीक है। तो द पॉसिबल ऑर्डर्स क्या हो जाएगा, तो पॉसिबल ऑर्डर्स आर क्या हो जाएगा, तो 5 को देखें इनटू के फॉर्म में, मतलब फैक्टराइजेशन के फॉर्म में, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 से स्टार्ट करें तो 1 मल्टीप्लाई 5, 1 इंटू 5 हो जाएगा, और उसके बाद 2 से तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये एक प्राइम नंबर है, तो आपको क्या करना है 1 इंटू 5 होगा और साथ में 5 इंटू 1 होगा, इसके सिवा इसमें कोई भी आपको ये किसी अदर नंबर से डिविजिबल नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो आपको यही दोनों क्या करने हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स लिख देने हैं, तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, और ये हो जाएगा बच्चों इसका आंसर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आया होगा, और मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं कि क्लास 12 के किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा बच्चों। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। और कमेंट करके जरूर बताएं बच्चों कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है, आपको समझ में आ रहा है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। अपने वीडियो को वॉच किया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।